हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, माइटोसिस रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग द टू सेल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटी अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पूछी गई है कि माइटोसिस में, ठीक है, माइटोसिस जो हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसमें जो है हमारे पास दो सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, सेल 1 एंड सेल 2 फॉर्म होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं क्योंकि इनका क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है, सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर इज सेम। ठीक है, तो इसमें पूछना है अगर माइटोसिस में इरेगुलरिटी यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेल टू डिसइंटीग्रेट, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डू नॉट अकर, सेंट्रोमेर डू नॉट डिवाइड, साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर। ठीक है, अगर हम पहला यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट नहीं हो, ठीक है, अगर पहली चीज होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है तो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन के बाद ही हमारे पास क्या फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है जो क्रोमोसोम्स को एंड्स तक लेके जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे स्पिंडल फाइबर वुड नॉट रीच क्रोमोसोम। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ही नहीं हुआ है, अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं हुआ है तो हम देखेंगे कि हमारा जो सेल है, ठीक है, सेल जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, यानी कि वो जी नॉट स्टेज में चला जाएगा, सेल डिवीजन वहीं रुक जाएगी। अगला है सेंट्रोमेयर डू नॉट डिवाइड, अगर सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं होते, सेंट्रोमेयर क्या होता है यहाँ पे, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, जिस पॉइंट पे ये दोनों अटैच होते हैं, ये डार्क पोर्शन, इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमैटिड की वो नहीं होगी, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिड डू नॉट अकर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डू नॉट अकर, राइट, ये चीज हो गई। अगर हम बात करें डी की, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, अगर साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि एक ही, जैसे हम देखेंगे कि ये पेरेंट सेल था, इसने डिवाइड तो कर लिया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, पर अब यहाँ देखेंगे हम कि ये साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे डुप्लीकेशन हो जाएगी या फिर डबलेशन, डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस सेल में सपोज 16 क्रोमोसोम होना चाहिए था सिंगल में, अब यहाँ कितना रह जाएगा, 32 रह जाएगा। पॉली मतलब डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी होता है क्रोमोसोम। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू।